तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई रेसलमेनिया 40 के अंदर कोडी रोड्स बने नए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। रोमन रेंस की लंबी चौड़ी रेंज जाके फाइनली एंड हुई वहां पे। एंड ऐसे में बहुत सारे सुपरस्टार्स एंड फैंस ने अपना ऑनेस्ट रिएक्शन शेयर भी करा है रोमन रेंस की रेन के ऊपर। लेकिन लाइव हमने स्टेडियम में रेसलमेनिया के दौरान किसी को भी रोमन को ट्रिब्यूट देते हुए नहीं देखा। मंडे नाइट रॉ में फैंस भी चैंट्स वगैरह लगा रहे थे। देन कोडी रोड्स ने भी भाई खुद से रोमन रेंस को एक तरीके से ग्रेटेस्ट चैंपियन बताया रॉ में। लेकिन रेसलमेनिया के दौरान ऐसा एज सच हमें कुछ देखने को मिला नहीं। लेकिन एक वीडियो लीक हो रही है, वीडियो निकल के सामने आ रही है रैंडी ऑर्टन की, जो कि खुद एक ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स में से एक है, गोट है। एंड रैंडी ऑर्टन रोमन रेंस को रिस्पेक्ट पे करते हुए दिखते हैं। ये आप देख सकते हो कि ये एंगल बहुत सही है देखने के लिए। रोमन रेंस यहाँ पे वापस जा रहे होते हैं, रॉक भी पीछे, पॉल हेमन भी उनके साइड बाय साइड। रोमन आपको प्रॉपर तरीके से फ्रेम में दिखेंगे नहीं, बिकॉज पॉल हेमन उनको भाई ढक ले रहे हैं कहीं ना कहीं। अब ऐसे में रैंडी ऑर्टन जब यहाँ से आ रहे हैं तो वो अपने छाती को आप देख सकते हो कि थपथपाते हुए आ रहे हैं, यानी कि अपनी छाती को थपथपाते आ रहे हैं रोमन रेंस को देखते हुए। अब भाई रोमन को डायरेक्ट जाके वो ऐसे जादू की झप्पी नहीं दे सकते, या फिर रोमन को वो नहीं कर सकते कि तुमने जो भी करा सही करा, तुम्हारी रेन अच्छी थी, बिकॉज ये सब कुछ लाइव था इस टाइम पे एंड फैंस देख रहे थे, तो इतना कैरेक्टर ब्रेक नहीं होता। लेकिन फिर भी रैंडी ऑर्टन से जितना हो सका उन्होंने करा। अपनी छाती वो थपथपाते हैं, खुद से अपनी छाती में मुक्का लगाते हैं एंड रोमन रेंस को देख के लगाते हैं, यानी एक तरीके से शाबाशी देते हैं रोमन रेंस को अपने छाती को ऊपर थपथपा के। तो ये कुछ रैंडी ऑर्टन ने रिस्पेक्ट पे करा है रोमन रेंस को। ये रेसलमेनिया 40 नाइट 2 के एंड में ही हुआ था, लेकिन हमने देखा नहीं था बिकॉज ये वीडियो वगैरह निकल के सामने नहीं आई थी। लेकिन अभी एक बहुत ही अच्छा एंगल है इस चीज़ को देखने के लिए, एंड इसलिए भाई कहते हैं गोट रिकॉग्नाइजेस गोट। तो रैंडी ऑर्टन जो कि खुद ही एक लेजेंड है भाई, रोमन रेंस को ट्रिब्यूट पे करते हुए दिखते हैं, रिस्पेक्ट पे करते हुए दिखते हैं रेसलमेनिया 40 के एंड में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि केल्टिक वॉरियर सेमस को लेके। तो सेमस का रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियल कर दिया, ज़्यादा वेट नहीं कराया, मुझे लगा था 2-3 हफ्ते और दिखाएंगे टीजर्स वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। सेमस का रिटर्न अनाउंस हो चुका है अगले हफ्ते के मंडे नाइट रॉ के लिए, यानी कि अभी जो नेक्स्ट हमारा मंडे नाइट रॉ होगा वहीं पे सेमस आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। अब मेरे दिमाग में भाई क्वेश्चंस बहुत सारे हैं कि सेमस को डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरीके से बुक करेगी, बिकॉज ये पहली बार नहीं है भाई, दूसरी बार नहीं है कि सेमस का रिटर्न हो रहा है। ऐसे ही 50 बार सेमस के टीजर्स आ चुके होंगे, आज से कितने सालों से ये चीज़ हो रही है, लेकिन सेमस कभी भी इतने प्राइम पे हमें देखने को नहीं मिले। आखिरी बार जब वो प्राइम पे थे तो उन्होंने जब मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीती थी तब, उसके बाद कुछ हमें देखने को मिला नहीं सेमस के साथ खास। लेकिन अब होप करते हैं कि सेमस प्रॉपर हमें देखने को मिले केल्टिक वॉरियर बनते हुए। लास्ट टाइम जब टैग टीम चैंपियन भी बने थे वो, जब इनकी टीम थी सीजारो के साथ, तो भी सही थी, लेकिन फिर भी वो पीक नहीं टच कर पा रहे थे। लेकिन ये ट्रिपल एच एरा के अंदर जब अगर किसी को बुक करते हैं ट्रिपल एच, तो बहुत अच्छा बुक करते हैं। सो लेट्स होप कि सेमस को भी एक बहुत अच्छी बुकिंग मिले। अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ में हमें आइडिया लग ही जाएगा। तो अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में सेमस प्रेजेंट होने वाले हैं। एंड इनकी पहली फ्यूड आप किसके साथ देखना चाहते हो कमेंट करके बताना। सेमस वर्सेज हु, कौन होना चाहिए सेमस का पहला अपोनेंट, या फिर कौन होना चाहिए जिसको सेमस आके अटैक करे, बिकॉज नॉर्मली रिटर्न्स इसी तरीके से होते हैं। एंड अगर हील बन के आएंगे तो आई थिंक इसी तरीके से, बिकॉज किसी ना किसी को तो अटैक करेंगे अगर हील बनते हैं। तो बाकी अगर बेबी फेस या फिर क्या है तो देखना होगा, जो होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के हाथों में। अभी के हिसाब से जस्ट होप भाई, फिंगर्स क्रॉस रखो कि बुकिंग स्ट्रांग हो, और इसके अलावा जो करना आगे करो, चाहे बेबी फेस के तौर पे चाहे हील के तौर पे। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। तो अभी तो हमने सेमस की बात करी कि उनका रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस कर दिया, साथ में सीएम पंक बेस्ट इन द वर्ल्ड का भी जो रिटर्न है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियल कर दिया है। कब के लिए करा है मैं आपको बता दूं डेट। ड्राफ्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस करा था, आपको मालूम है 2 नाइट ड्राफ्ट, एक तो स्मैकडाउन में होगा एंड एक मंडे नाइट रॉ में जाके रैप होगा। किस तारीख को, तो भाई 26 अप्रैल एंड 29 अप्रैल को, यानी इंडिया में 27 एंड 30 तारीख को। अभी देख सकते हो कि कल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस करा, ब्रेकिंग सीएम पंक विल अपीयर लाइव ड्यूरिंग बोथ नाइट्स ऑफ द ड्राफ्ट। एंड यहाँ पे इन्होंने भाई टिकट्स भी डाल दी कि आप यहाँ से टिकट भी ले सकते हो। एक तो सिंसिनेटी से होने वाला है एंड दूसरा कैंसस सिटी से, तो हमें इससे क्या लेना देना, हमें मतलब है सीएम पंक से। तो सीएम पंक भाई प्रेजेंट होंगे, लाइव होंगे दोनों ड्राफ्ट नाइट्स के दौरान, यानी कि ड्राफ्ट नाइट 1 ड्राफ्ट नाइट 2 दोनों के दौरान। अब सीएम पंक किस ब्रांड के अंदर जाने चाहिए कमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से भाई अभी ना मोस्ट ऑफ द प्लेसमेंट बहुत सही है ड्राफ्ट से पहले ही। सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस, ये सब रॉ में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं मेरे हिसाब से। बाकी रोमन रेंस एंड द ब्लड लाइन, रॉक वगैरह स्मैकडाउन में ज़्यादा सही है। तो वो सिर्फ मुझे लगता है, अभी देखना होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई लैंडस्केप कितना चेंज करती है, बिकॉज इतना तो मुझे बिलीव है ट्रिपल एच के ऊपर कि वो जो करेंगे बेटर ही करेंगे, फालतू कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं है। एंड रिजल्ट जो भी आता है परफेक्ट आता है। एंड रेसलमेनिया अगर इसका प्राइम एग्जाम्पल नहीं है तो मुझे नहीं पता क्या होगा। एंड ऑल्सो आज का स्मैकडाउन भी इसका काफ़ी प्राइम एग्जाम्पल है। तो अभी के हिसाब से भाई ड्राफ्ट के दोनों नाइट्स के लिए सीएम पंक अनाउंस हो चुके हैं, नाइट 1 नाइट 2 दोनों के लिए। हाँ, ये हो सकता है कि सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक ये दोनों अलग अलग ब्रांड्स में चले जाएं, इन दोनों को सेपरेट कर दिया जाए एंड रेसलमेनिया 41 के टाइम फिर वापस से ये दोनों आपस में कोलाइड करें। अब सेपरेशन से ये होगा ना कि भाई इनकी जो फ्यूड है ना सेव हो पाएगी आगे के लिए, एंड ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअल फ्यूड्स में भी देन पार्टिसिपेट कर पाएंगे, एक दूसरे
दूसरे को डिस्ट्रैक्ट किए बिना। तो शायद ये भी WWE आगे कर सकती है अभी के हिसाब से, मुझे तो ये लगता है। बाकी ये कुछ है CM पंक को लेके अपडेट। आगे बढ़ते हैं गैस, हम लोग बात करते हैं अंकल हाउडी के बारे में, यानी बो डैलिस को लेके अपडेट है मेरे पास। एंड बो डैलिस ही नहीं बल्कि उनकी फैक्शन आ रही है। अलर्ट आज के स्मैकडाउन में हमें मिल गया। एंड ये क्या है मैं आपको बता दूं। एक तो भाई ऑफ एयर में, यानी जो ऑन एयर फुटेज नहीं रोल होती है, नहीं आती है टीवी पे, वहाँ पे तो भाई म्यूजिक वगैरह बज ही रहा है, वो वगैरह ट्विटर पे वीडियो आ रही है निकल के सामने, वो मैं आपको बता ही रहा हूँ, आगे भी बताते रहूँगा। बस ऑडियो नहीं प्ले कर सकता, मैं वीडियो आपको दिखा सकता हूँ। अब ऐसे में मैं आपको बता दूँ कि ये तो चलो एक चीज़ थी, साथ में एक और ग्लिच आया आज स्मैकडाउन के दौरान। एंड ये ग्लिच क्या कहता था आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आप लोग राइट हैंड साइड बिल्कुल बॉटम में देखो, यहाँ पे क्या लिखा गया है, यू फॉरगॉट अबाउट अस, यानी कि क्या तुम हमारे बारे में भूल गए थे। अब यहाँ पे हमारे बारे में चर्चा हो रही है, मेरे बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में नहीं, हमारे बारे में। तो हमारे में कितने लोग हैं भाई, ये प्लूरल चीज़ है, ठीक है। एक तो अंकल हाउडी, एक तो एलेक्सा ब्लिस, ये दोनों तो हो गए, तो हमारे तो हो गए, लेकिन क्या इनके अलावा भी कोई है? ये एक बहुत मैसिव क्वेश्चन है। क्या ब्रे वाइट का जो अलग अलग कैरेक्टर था, गिमिक था, जैसे फील्ड हो गया या फिर और भी अलग गिमिक्स थे, उनके पपेट्स थे भाई 511 हाउस के, क्या वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं? अभी बहुत सारे इफ एंड व्हाट्स हैं, देखना होगा आगे क्या होता है। लेकिन पिछले हफ्ते में देखने को मिला था ग्लिच में हेलो, उसके बाद WWE ने ट्वीट करा था हेलो हेलो, उसको डिलीट कर लिया। देन उसके बाद अभी स्मैकडाउन में एक और ग्लिच इफेक्ट लिखा गया था, यू फॉरगॉट अबाउट अस। तो भाई ये क्रिप्टिक मैसेज आ रहे हैं बिल्कुल वाइट रैबिट की तरह ही। एंड किसी भी पल किसी भी क्षण आपको अंकल हाउडी AKA बो डैलिस WWE के अंदर वापसी करते हुए दिख सकते हैं, किसी और के साथ भी, प्रोबेबली एलेक्सा ब्लिस, या फिर हो सकता है कि उनके अलावा भी और कोई होंगी। बात करते हैं आज हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि फाइनल बॉस रॉक को लेके। तो क्या रॉक हैं असली ट्राइबल चीफ इस नई ब्लड लाइन के? बिकॉज आज जो रेफर करा गया था ट्राइबल चीफ, वो हम सब ने सोचा कि सोलो सिकोवा को रेफर करा जा रहा है, लेकिन कुछ लोग थे स्मार्ट जिन्होंने पकड़ लिया कि शायद यहाँ पे ट्राइबल चीफ रॉक को रेफर करा जा रहा है। एंड यही बात सच है शायद, मोस्ट लाइकली। भले ही बीच में सोलो सिकोवा दिखाएं कि वो ट्राइबल चीफ है या फिर कुछ भी है, लेकिन एक्चुअली में बात यहाँ पे रॉक की हो रही है, कुछ बताया जा रहा है। बैकस्टेज सेगमेंट जो हुआ स्मैकडाउन में, जहाँ पे पॉल हेमन, केला ब्रैक्सटन के साथ थे, जहाँ पे वो जिमी ऊसो की हेल्थ के ऊपर अपडेट देना चाह रहे थे, वहीं पे आते हैं टामा टोंगा, जिन्होंने आज डेब्यू करा अपना। एंड टामा टोंगा क्या कहते हैं बाय द ऑर्डर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ, यानी कि ट्राइबल चीफ के ऑर्डर से हमने ये सब करा है। एंड उनके बगल में ही सोलो सिकोवा थे। तो मुझे एंड बहुत सारे लोगों को लगा कि अच्छा सोलो की बात हो रही है, लेकिन सोलो सिकोवा तो वहीं पे खड़े थे। रोमन रेंस को ट्राइबल चीफ ये लोग मान नहीं रहे, बिकॉज रोमन का कॉल काट करके फोन भी तोड़ दिया इन्होंने रिंग के अंदर ही। तो देन हु इज दिस ट्राइबल चीफ? तो ये ट्राइबल चीफ भाई कोई और नहीं बल्कि पीपल्स चैंपियन द रॉक ही है, या फिर आप लोग हेड ऑफ द टेबल भी कह सकते हो, जो कि रॉक खुद को हेड ऑफ द टेबल मानते हैं। अब रोमन रेंस ने भाई खुद को एक्नॉलेज कराया था ट्राइबल चीफ के तौर पे रॉक से। अब रॉक इसका बदला तो लेंगे ही लेंगे, एंड अभी प्रूव करना है रॉक को कि असली ट्राइबल चीफ मैं हूं। एंड इसीलिए ये वाली ब्लड लाइन जो अभी बनी है स्मैकडाउन में, वो रॉक के अंडर काम करेगी, रॉक के लीडरशिप में काम करेगी। एंड जो टामा टोंगा जिसको रेफर कर रहे थे ट्राइबल चीफ के तौर पे, वो ट्राइबल चीफ कोई और नहीं बल्कि फाइनल बॉस द रॉक ही है। सोलो सिकोवा भी उनके अंडर काम कर रहे हैं, एंड इनको उनका इन्फ्लुएंस मिल गया, इसलिए अब रोमन से डर भय नहीं है। तो ये भाई एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, एंड यही चीज़ आगे हमें लीड करते हुए लेके जाएगी रोमन रेंस वर्सेस द रॉक के मैच की तरफ। तो ये फ्यूड जितनी इंटरेस्टिंग हो सकती थी पहले, अभी उससे कई गुना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है, बिकॉज हमारे पास अभी पूरा साल बचा है। अगले साल पॉसिबली रोमन रॉक का मैच होगा, अगर लॉजिकली स्टोरी के हिसाब से देखें तो। एंड अभी उसके लिए पूरा एक साल बचा है, तो टाइम बहुत है, अच्छे से स्टोरी बिल्ड कर सकते हैं। बहुत सारे लेयर्स आएंगे, अभी बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे, मज़ा भरपूर आने वाला है। अभी के हिसाब से ऑलमोस्ट कंफर्म है कि जो ट्राइबल चीफ है यहाँ पे, वो कोई और नहीं बल्कि फाइनल बॉस हेड ऑफ द टेबल रॉक ही है। तो ये कुछ बताया जा रहा है अभी के हिसाब से गाइस। इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स है, आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की फास्टेस्ट न्यूज़ अपडेट्स मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।